हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको सेट प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी है जो क्षमता है, याद करने की क्षमता है, या क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको दिमाग के अंदर से गुजरता है तो निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 25 करेंट अफेयर्स है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके डिस्क्रिप्शंस पे भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है। एग्जाम में अगर 5 नंबर ज़्यादा अगर लाना है तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है। ये मानवीय भूल होती है, सबसे होती है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को है जो कम से कम पूरा पढ़ना है, तब आप 5 क्वेश्चन सही मार पाएंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, सबसे पहले तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो स्थापना है जो दोस्तों, वो है जो पेरिस सम्मेलन में जो हुआ था 2015 में, वहाँ से है जो दोस्तों भारत की ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव मानी जाती है। जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, भारत और फ्रांस के सहयोग से दोस्तों है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जो बना है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसको चुनना है। तो इसका मुख्यालय है जो दोस्तों है जो गुरुग्राम में है, ये आपका ऑप्शन सही है। अमेरिका आईएसए का 101वां सदस्य है, एकदम सही है दोस्तों, 101वां सदस्य है। एंटीगुआ बारबूडा आईएसए का 102वां सदस्य, ये भी सही है। अब बोलेगा इसमें 103वां सदस्य नहीं है, तो 103वां सदस्य है दोस्तों है जो सीरिया बना है, और 104वां सदस्य जो बना है वो अंगोला बना है, और 105वां सदस्य जो बना है वो नेपाल बना है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस चैनल पर, इसीलिए इस चैनल की है जो खासियत है कि आपको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है जो आपको है जो प्रोवाइड की जाती है। आईएसए की स्थापना पहले तो जर्मनी ने की थी, यही है जो दोस्तों है जो गलत है, जर्मनी ने नहीं किया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आईएसए का जो अभी बैठक हुआ था दोस्तों, वो है जो भारत ही अध्यक्षता है जो उसका कर रहा है। और वर्तमान में आईएसए के बारे में कहा जा रहा है कि दोस्तों है जो इसका है जो मिशंस है, वन वर्ल्ड वन सन का है जो पूरा परफॉर्मा लेके है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन चल रहा है दोस्तों। और वर्तमान में आने वाला समय में है जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जो एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और भारत है जो इसी के चलते है जो दोस्तों प्रधानमंत्री जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी है जो दोस्तों है जो मिला था पर्यावरण में कार्य करने के लिए। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों। और वर्तमान में जो है जो भारत है जो इसकी है जो अध्यक्षता कर रहा है, और माथुर जो है वो इनके है जो अध्यक्ष है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थे आपको हम देने का प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा की वृद्धि के संदर्भ में सही तथ्यों की पहचान करें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के खर्च की सीमा में क्या है जो परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जब यूपी का चुनाव हो रहा था, उसी समय जो दोस्तों है जो खर्च की सीमा में है जो बढ़ोतरी की गई थी। चुनाव आयोग है जो दोस्तों भाग 15 में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है राजीव कुमार हैं दोस्तों, और राष्ट्रपति द्वारा है जो नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जब इनको हटाने की बात आती है तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग जैसी प्रक्रिया से दोस्तों जो इनको हटाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सा पॉलिटी की बात है जो हमने इसमें बताया। 3 सदस्यीय है जो दोस्तों है जो चुनाव आयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खर्च की सीमा में वृद्धि, तब बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन हेतु चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से 95 लाख कर दी गई है, एकदम सही बात है दोस्तों। छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर है जो 75 लाख कर दिया, ये भी है जो दोस्तों है जो आपका ऑप्शन सही है। आगे के ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं हम लोग। बड़े राज्यों की विधानसभा हेतु चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपया कर दिया गया है, ये भी सही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी कथन आपका सही है। 95 लाख कर दिया है लोकसभा में, और जो है विधानसभा में है जो 28 से बढ़ाकर 40 लाख रुपया है जो कर दिया गया है।
तो ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त सभी कथन हैं जो सही हैं। अभी 5 विधानसभा जो हुए थे उसके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। यूपी में हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ। तो ये 5 विधानसभा जो हुआ उसके आपके कितने सीट्स हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। और है जो कौन जीते हैं ये भी है जो इम्पोर्टेंट्स है। अब तो सबके बारे में बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इतना इन्फॉर्मेशन है कि आप है जो गैदर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है जो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत का पहला रॉक गार्डन, भारत का पहला रॉक गार्डन है जो भारत का पहला रॉक गार्डन रॉक संग्रहालय है जो कहाँ खोला गया। तो दोस्तों है जो पहला रॉक संग्रहालय है जो दोस्तों हैदराबाद में खोला गया है। अब संग्रहालय से रिलेटेड अगर कुछ बात करें दोस्तों तो पटना में जो पटना संग्रहालय है दोस्तों उसकी स्थापना है जो अब पटना बीपीएससी से थोड़ा सा रिलेटेड इसलिए कर दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो 1917 में है जो दोस्तों है जो पटना संग्रहालय की है जो स्थापना है जो की गई थी। तो उससे भी है जो रिलेटेड है जो थोड़ा सा आप है जो देख सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं हैदराबाद से रिलेटेड है कि इंद्रजाल जो ड्रोन है दोस्तों है जो हैदराबाद में ही बनाया गया। पहला स्वदेशी ड्रोन है जो इंद्रजाल है जो हैदराबाद में ही बनाया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोवैक्सीन्स का जो है जो संजय ईला जिसके चेयरमैन हैं वो जो है उन्होंने है जो कोवैक्सीन्स को है जो दोस्तों है जो वहीं है जो उनकी उत्पादन सेंटर है जो वहाँ ही हैदराबाद में ही है। तो हैदराबाद से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो आपको है जो हम बताएं। उनको है जो पद्म भूषण भी है जो दोस्तों है जो इस बार है जो संजय ईला को मिला है, उनकी पत्नी को भी मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ममता बनर्जी बहुत ही फायर ब्रांड नेत्री हैं जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में है जो मुख्यमंत्री हैं और पूरे भारत में भी प्रथम पहला महिला मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी ही हैं। तो जो ममता बियॉन्ड 2021 है जो दोस्तों जो जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है। कुछ अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने है जो खेला होवे दिवस एक है जो मनाया था 16 अगस्त को, जो थोड़ा चर्चित है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टायर पार्क जो है दोस्तों है जो पश्चिम बंगाल में ही है। अभी हाल फिलहाल में है जो टायर पार्क भी है जो वहाँ है जो खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में जो वहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों उनको है जो उपराष्ट्रपति के रूप में है जो एनडीए के उम्मीदवार बनाया गया है, जो बहुत ही विवादित था दोस्तों है जो कुछ दिन पहले आप जानते होंगे। फिर अगर और बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल है जो दोस्तों विधान परिषद के लिए है जो दोस्तों है जो आवेदन भी किया है। उन्होंने अपने विधानसभा से 2/3 बहुमत से पास करके 169 अनुच्छेद के अंतर्गत है जो उनको उससे पास किया है और उसे केंद्र सरकार के पास है जो वहाँ भेजा है विधान परिषद के लिए। और वहाँ है जो 171(2) के अंतर्गत है जो उसको है जो साधारण बहुमत से है जो संसद में पास किया जाता है, लेकिन राज्य में है जो दोस्तों है जो ये विशेष बहुमत से पास कर कर भेजा जाता है। वर्तमान में भी विधान परिषद 6 राज्यों में है जो आपको बिहार भी है दोस्तों, और बिहार में 75 सीटें हैं अभी। और हाल फिलहाल में जो दोस्तों है जो विधान परिषद के लिए चुनाव भी हुए थे 24 सीटों के लिए, उसमें कौन कितना जीता है, उसमें 13 सीट है जो दोस्तों है जो आपका है जो एनडीए गठबंधन जीता है, 6 सीट है जो आरजेडी गठबंधन जीता है, 1 सीट कांग्रेस जीती है और 4 सीट है जो दोस्तों निर्दलीय जीता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी है जो दोस्तों बिहार में है अभी है जो जदयू है जो विधान परिषद में है। अवधेश नारायण सिंह जो है उसके चेयरमैन हैं अभी। तो यह दोस्तों है जो अवधेश नारायण सिंह तो है दोस्तों ये निश्चित रूप से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस यह 26 दिसंबर को है जो मनाने का है जो फैसला लिया है दोस्तों। यह है जो 26 दिसंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे उनको है जो दोस्तों है जो चुंदवा दिया था। और निश्चित रूप से है जो दोस्तों इसी के प्रयत्न के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा है जो दोस्तों है जो वीर बाल दिवस मनाने का है जो फैसला लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के बेटे थे दोस्तों,
उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। जब वो जा रहे थे तो उनकी माता का प्रसव हुआ और वहीं है जो उनका जन्म होता है। और दूसरी बात है कि दोस्तों है जो उन्होंने है जो पाहुल प्रणाली का है जो उन्होंने जो स्टार्ट किया था। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप है जो देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। फसल कटाई त्यौहार लोहरी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? तो दोस्तों ये जो पंजाब में मनाया गया फसल कटाई का त्यौहार है वो है जो मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पंजाब में मनाया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता, एक क्वेश्चन भी आई है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनका निधन हो गया है। तो सिडनी पोएटर हैं जो वो है जो ऑस्कर जो विजेता हैं, उनको है जो अश्वेत अभिनेता थे जिनका है जो निधन हो गया है। अभी है जो दोस्तों ऑस्कर में है जो कौन सा फिल्म को मिला है? तो कोडा को मिला है, ध्यान रखिएगा। बिल स्मिथ है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, जिसका चेस्टन है जो उनकी है जो वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। और जॉन केपियन है जो दोस्तों है जो वो है जो उनको द पावर ऑफ डॉग के लिए है जो उनको है जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। तो ये सब चीज़ है जो याद रखिएगा। ऑस्कर, ग्रेवी और गोल्डन ग्लोब ये सब है जो दोस्तों है जो बार बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट्स के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो भारतीय वन रिपोर्ट्स 1987 से है जो दोस्तों है जो प्रकाशित हो रहा है, प्रति 2 वर्ष पे प्रकाशित होता है दोस्तों। ये 17वां वन रिपोर्ट्स था। और है जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा है जो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य बना है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर बात करें दोस्तों तो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। बिहार में है, जानते हैं 7380.79 वर्ग किलोमीटर है बिहार में। 75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है दोस्तों बिहार में वन। अब है जो टोटल है जो आपको है जो 7.84% है। तो ये सब चीज़ है जो आपको पूरी समग्र है जो जानकारी होनी चाहिए। वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, ये सब चीज़ें जो कहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा वन है जो वृद्धि हुई है तो बांका में हुई है। सबसे कम कहाँ हुआ? तो निगेटिव कहाँ हुआ? तो कैमूर में हुआ। कौन सा वन कहाँ पर है? तो ये सब चीज़ें जो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आप जानते हैं गीता गोपीनाथ जब अपने पद से रिजाइन दे दी और उनको है जो प्रबंधक बनाया गया, उप प्रबंधक बनाया गया गीता गोपीनाथ को। तो दोस्तों है जो पियरे ओलिवर गोरिचस को है जो दोस्तों है जो मुख्य अर्थशास्त्री है जो बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? पियरे ओलिवर गोरिचस। ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? सी है। और नोकोंजे है जो दोस्तों WTO का है, आप जानते हैं। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है दोस्तों IMF की है। IMF की है जो चेयरमैन है, मुख्य। तो ध्यान रखिएगा, इस चारों के बारे में है जो हमने बता दिया। आगे है जनवरी 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो 83 है दोस्तों। और फर्स्ट स्थान पे है जो आपका जापान है। 83 हेनले पासपोर्ट। DRDO के द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता क्या है दोस्तों? तो इसकी मारक क्षमता कितना है? तो 2.5 किलोमीटर है। कितना है? एंटी टैक जो हेलिना है उसका है जो 2.5 किलोमीटर से। खबरों में रहा बुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बुल्फ। तो गैलोपेगास जो है ये द्वीप समूह है जो आपको है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। वहाँ पर है जो दोस्तों है जो ये है जो बुल्फ ज्वालामुखी है जो वहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर है जो वहीं पर है। तो गैलापागोस ये हाल फिलहाल चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन बना है। अंडमान निकोबार का सैंडल पीक है दोस्तों उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान उसका सबसे बड़ा है और दक्षिण अंडमान में है जो पोर्ट ब्लेयर है। BCCI ने वर्ष 2022-23 में IPL संस्करण ने किसे टाइटल प्रोजेक्ट घोषित किया है? तो टाटा किया है दोस्तों। जानते हैं IPL का 15वां संस्करण था, गुजरात टाइटंस ने जीता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सोडली का निधन हो गया। कहाँ के थे दोस्तों? तो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। तो दोस्तों ठीक है, मैं अभी यहीं तक रखता हूँ, मैं किसी काम से निकल रहा हूँ, इसीलिए धन्यवाद।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।